हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जंगल के बीचों बीच एक घर को दिखाया जाता है जहां एलिसिया अपने दादी के साथ छुपी हुई थी। लेकिन तभी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे भेड़ियों ने उस जगह को घेर लिया है। अब उन भयानक आवाजों से एलिसिया बहुत डर जाती है और एक शेल्टर में छुपने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक वियरवुल्फ दरवाजे को तोड़ता हुआ घर में घुस जाता है और एलिसिया की दादी पर हमला कर देता है। अब इस भयानक मंजर को देखकर एलिसिया बहुत डर जाती है और जोरों से चीखने लगती है, जिसे पता नहीं क्यों लेकिन वो वियरवुल्फ वहीं पर भस्म हो जाता है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद हम सबको पता चलता है कि ये तो बस एलिसिया का सपना था। इसके बाद एलिसिया कार से बाहर आती है और वो देखती है कि पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन तभी वहां पर एलिस भी आ जाता है, जो असल में एलिसिया का पति है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, जहां कुछ दूर ड्राइव करने के बाद वो दोनों एलिसिया के घर पहुंच जाते हैं, जहां एलिसिया की दादी मेरी और उनका भाई जैक उन दोनों का वेलकम करता है। इसके बाद वो सभी साथ में लंच करते हैं, जहां उन दोनों की बातों से पता चलता है कि एलिसिया सोलोमन फैमिली से बिलोंग करती है। और तो और वो दोनों FBI एजेंट हैं। यहाँ वो दोनों इस जगह पर इसलिए आए हैं ताकि वो ये जान सकें कि आखिर शहर के बाकी लोग कहाँ पर गायब हो रहे हैं। यहाँ एलिस को एक जरूरी कॉल करना था, जिससे वो घर के बाहर आ जाता है। वो कॉल कर पाता उससे पहले ही उसके पास एक जख्मी आदमी आ जाता है और उससे अपनी मदद करने को बोलता है, जिससे घबराया हुआ एलिस घर के अंदर आता है और बाकियों से मदद लाने को बोलता है। इसके बाद वो उसी जगह पर वापस आ जाता है जहां वो देखता है कि वो आदमी पूरी तरह से जल चुका है और अब बस उसका ब्रेसलेट ही बचा हुआ है। कुछ देर बाद बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी एलिस से कुछ छुपा रहे हो। कुछ देर बाद वहां शेरिफ मार्कस भी आ जाता है और तब एलिस को ये भी पता चलता है कि असल में मार्कस एलिसिया का भाई है। यहाँ मार्कस भी इस केस को सीरियसली नहीं ले रहा था और एलिसिया से एलिस को सारी सच्चाई बताने को बोलता है। इसके बाद एलिसिया नेथन को अपनी फैमिली बुक दिखाते हुए बताती है कि वो सभी बरसों से वियरवुल्फ हंटिंग कर रहे हैं और अभी जो आदमी वहां पर मरा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वियरवुल्फ है। अब एलिस को ये सारी बातें बकवास लग रही थी और वो बाकी ऑफिसर्स को कॉल करने जंगल में चला जाता है। एलिसिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे ऐसा नहीं करने देता। वही नेटवर्क की तलाश में एलिस जंगल के काफी अंदर आ चुका था, जहां अंधेरे में उसे एक आदमी दिखता है और एलिस बिना कुछ सोचे उसके पास चला जाता है, जहां अगले ही पल वो आदमी एक भयानक वियरवुल्फ में बदल जाता है और एलिस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलिसिया एलिस के लिए परेशान हो रही थी और माइकल उसे जंगल में जाने से रोक रहा था, लेकिन एलिसिया उसकी बात नहीं मानती और जैक के साथ जंगल में चली आती है, जहां कुछ दूर ढूंढने के बाद उन्हें एलिस मिल जाता है। यहाँ एलिसिया उसके घावों को चेक करती है और वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आकर एलिसिया उसे शहर की पुरानी बातें बताने लगती है कि काफी साल पहले फुल मून की रात को गैब्रियल नाम के आदमी को एक वियरवुल्फ ने काट लिया था। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद गैब्रियल काफी ताकतवर हो गया और वो एक एक कर शहर के बाकी लोगों को मारने लगा और इसीलिए उस मॉन्स्टर को रोकने का जिम्मा हमारे सोलोमन फैमिली को दिया गया था। असल में सोलोमन फैमिली कई पीढ़ियों से वियरवुल्फ का शिकार कर रही है ताकि आम लोग उन मॉन्स्टर से सुरक्षित रहे। इसके बाद एलिसिया एलिस को आराम करने को बोलती है और खुद माइकल के साथ गैब्रियल को पकड़ने का प्लान बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिस की तबीयत काफी बिगड़ने लगी है और उसे बार बार हेलुसिनेशन होने लगा है, जहां गैब्रियल टेलीपैथी से एलिस को अपने पास आने को बोलता है। लेकिन एलिस उन सभी बातों को नजरअंदाज कर उन तीनों के पास चला जाता है और वो सभी मिलकर सिल्वर वेपन्स बनाने लगते हैं,
जहां एलिस को अभी भी डाउट था कि वो सभी कैसे पहचानते हैं कि कौन इंसान है और कौन मॉन्स्टर। जिस पर मार्कस उसे एक स्पेशल गन दिखाते हुए बताता है कि इस गन की गोलियां सिल्वर पाउडर से बनी हुई हैं और इंसानों पर इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर यही गोली किसी वियरवुल्फ को लग जाए तो वो अपने असली रूप में आने लगेगा, क्योंकि सिर्फ चांदी ही एक ऐसी चीज है जिसे इन मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। अब अपनी पूरी तैयारी करने के बाद वो सभी उन मॉन्स्टर का शिकार करने शहर में आ जाते हैं, लेकिन हर बार की तरह उन्हें शहर बिल्कुल खाली दिखता है। लेकिन तभी वहां एक कार आती है और दो लोग कार से बाहर आते हैं, जिस पर जैक उन्हें अपनी स्पेशल गन से शूट करता है और वो दोनों ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। और मौके का फायदा उठाते हुए एलिस उनमें से एक को शूट कर देता है और एलिसिया अपनी नाइफ से दूसरे को मार गिराती है। लेकिन अभी भी एक वियरवुल्फ बच गया था जो उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो तीनों बड़ी आसानी से उसे ढेर कर देते हैं। इसके बाद वो सभी बाकी चीजों को चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कार से कुछ आवाजें आती है और डिग्गी खोलने पर पता चलता है कि उन दोनों वुल्फ ने एक लड़की को बंदी बना रखा था। यहाँ वो लड़की बहुत घबराई हुई थी और वो बहुत ज्यादा जख्मी थी, जिससे एलिसिया उसे शहर से बाहर ले जाती है और वो दोनों बाकी मॉन्स्टर को ढूंढने आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देखते हैं, जिसने अपने अड्डे पर बहुत सारे इंसानों को बंदी बना रखा था। यहाँ वो अपने बाकी सर्वेंट से कहता है कि हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और तो और अब हम उस हर इंसान को मिटा देंगे जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो बंदी बनाए हुए सभी इंसानों को आजाद कर देता है और उन सबको वहां से भागने को बोलता है और वो सभी वहां से भागते हैं। लेकिन गैब्रियल अपने खूनी वुल्फ को उन पर छोड़ देता है और उसके सभी साथी एक एक कर इंसानों पर टूट पड़ते हैं। वहीं अगली रात फुल मून की रात थी और सभी सोलोमन्स वियरवुल्फ का शिकार करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन अचानक चांद की रोशनी एलिस को परेशान करने लगती है, जिससे वो घर के अंदर आ जाता है और वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं रोक पाता, जहां कुछ ही पलों में वो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है। यहाँ वो खिड़की तोड़ता हुआ घर से बाहर आता है और वहां से भागने लगता है। यहाँ एलिसिया एलिस की ऐसी हालत देखकर काफी हैरान होती है और उस पर हमला कर उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। अगले दिन जब एलिस को होश आता है तो वो देखता है कि एलिस ने उसे एक पिंजड़े में बंद कर दिया है। यहाँ एलिसिया उससे कहती है कि अभी कुछ दिन तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। वहीं दूसरी तरफ माइकल चाहता था कि वो एलिस को मार दे, क्योंकि वो अब उनके लिए एक खतरा बन चुका था, लेकिन एलिसिया उसे ऐसा करने नहीं देती और उसकी दादी माइकल को बताती है कि अगर हम सही समय पर गैब्रियल को मार देंगे तो हो सकता है कि शायद एलिस फिर से इंसान में बदल जाए। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल सभी नए वियरवुल्फ को ट्रेन कर रहा था ताकि वो सभी अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकें और नॉर्मल लोगों के बीच मिलकर उन्हें अपना शिकार बना सकें। लेकिन एक वियरवुल्फ ऐसा नहीं कर पाता, जिससे गैब्रियल उसे जान से मार देता है। इधर जैक काफी समय से गैब्रियल के ठिकाने को ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई सुराग नहीं लगा था, जिससे वो सभी एक बार फिर शहर की ओर निकल जाते हैं। और तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है और वो सब एक फैक्ट्री में आ जाते हैं, जहां एलिसिया देखती है कि फ्लोर पर काफी खून लगा है, जिससे एलिसिया को शक होने लगता है और वो मार्कस से फ्लोर को हटाने को बोलती है। इसके बाद वो तीनों बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां कुछ दूर चलने के बाद एलिसिया को पता चल जाता है कि ये तो एक ट्रैप है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहरीली गैस की वजह से वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं, जो अभी भी उसी केज में बंद था। एलिसिया की दादी उसे दवा देती हैं और उसे बताती हैं कि इस दवा को खाने के बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्लो हो जाएगा, लेकिन दवा खाते ही एलिस बेहोश हो जाता है और दादी एक गन लेकर वहीं पर बैठ जाती है। यहाँ एलिसिया की आंखें खुलती है और उसे पता चलता है कि गैब्रियल ने उसे बांध रखा है। गैब्रियल उन दोनों को मारने लगता है और उसके हाथ खोलकर उन्हें जंगल में भागने को बोलता है, जिससे माइकल और जैक अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। लेकिन अब भूखे भेड़िए उनके पीछे लग गए थे। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है
कि जैक ने बड़ी चालाकी से एक सिल्वर नाइफ को छुपा लिया था। अब वो वियरवुल्फ उन पर हमला कर देता है, लेकिन जैक उनमें से एक को मार देता है, जिससे बाकी वियरवुल्फ वहां से भाग जाते हैं। यहाँ माइकल बहुत थक चुका था और वो आराम करने एक पेड़ के पास आ जाता है, लेकिन तभी एक वियरवुल्फ उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। अब अपने भाई की मौत से जैक काफी दुखी होता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी वुल्फ को मारने लगता है, लेकिन उन्हीं बीच गैब्रियल वहां पर आ जाता है और जैक पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ दादी अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वो सभी घर पर नहीं आते, जिससे एलिस बिना कुछ सोचे उन्हें ढूंढने निकल जाता है। यहाँ जंगल में उसे माइकल की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो काफी दुखी होता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर वो घर वापस आने लगता है, लेकिन तभी उसे जैक मिलता है, जिसे पिछली लड़ाई में गैब्रियल ने मार दिया था। वहीं गैब्रियल अपनी टेलीपैथिक शक्तियों से एलिस को उनकी साइड आने को बोल रहा था, लेकिन एलिस ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो फैक्ट्री में पहुंचकर एलिसिया को आजाद कर देता है। इसके बाद वो सभी घर वापस आ जाते हैं, जहां एलिसिया की दादी अपने दोनों बेटों की लाश देखकर बहुत दुखी होती है और वो एलिसिया से कहती हैं कि अब तुम्हें ही अपने भाई की मौत का बदला लेना होगा। इसके बाद वो सभी खुद को लड़ाई के लिए तैयार करते हैं और एलिस फिर से उसी केज में चला जाता है। जहां रात होते ही वियरवुल्फ की पूरी टोली एलिसिया के घर पर हमला कर देती है, लेकिन एलिसिया इसके लिए पहले से तैयार थी और वो सिल्वर वेपन से उन्हें मारना स्टार्ट करती है। लेकिन वुल्फ की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो एक एक कर घर में घुस आते हैं, लेकिन एलिसिया भी पीछे नहीं हटती और वो एक एक कर उन्हें जान से मार गिराती है। लेकिन अब तक गैब्रियल भी वहां पर आ चुका था, जिससे एलिसिया उस पर फायर करती है, लेकिन लकीली गैब्रियल को कुछ भी नहीं होता। अब एलिसिया वहां से भागती है और एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन तभी एक दूसरा वियरवुल्फ उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन एलिसिया उस पर हमला करती है और उसे भी मार देती है। दूसरी तरफ दादी एलिस को सिल्वर गन से शूट कर देती है, जिससे एलिस भेड़िए में बदल जाता है और उस पिंजड़े को तोड़ने लगता है। वहीं गैब्रियल भी एलिसिया पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। इधर एलिस पिंजड़े को तोड़कर बाहर आ जाता है और दादी पर हमला कर उन्हें भी मार देता है। वहीं एलिसिया बड़ी चालाकी से गैब्रियल पर हमला कर देती है, जिससे उसका वियरवुल्फ वाला रूप सामने आने लगता है और उसी मौके का फायदा उठाकर एलिसिया उसे छत से नीचे फेंक देती है और उसी सिल्वर वेपन से हमला करती है, जिससे आखिर में गैब्रियल वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद एलिसिया अपनी दादी के पास आती है और वो देखती है कि एलिस ने उन्हें मार दिया है। अब इस बात से एलिसिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसका पूरा परिवार समाप्त हो चुका था। वहीं अगले दिन एलिसिया एलिस को ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है और वो एलिस को बताती है कि हम सब गैब्रियल को मारने में कामयाब रहे। इसके बाद वो दोनों आपस में गले मिलते हैं, लेकिन तभी एलिसिया सिल्वर नाइफ से एलिस पर हमला करती है, क्योंकि अब वो भी एक वियरवुल्फ है। इस हमले से एलिस भी मारा जाता है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।